अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। आज कमीज़ की एक बहुत ही स्टाइलिश सी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये जी गुल अहमद का आर्टिकल है और इसी साल का उनका ये आर्टिकल है। इसकी मैं लंबाई और चौड़ाई आपको बता देती हूँ। 14 इंच जो है डबल फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी 44 इंच है। ब्रांड्स का कपड़ा अक्सर का इससे भी कम होता है, तो इनकी जो डबल फोल्ड करने के बाद शर्ट की चौड़ाई है वो 14 इंच बनती है। कपड़े को मैं श्रिंक पहले ही कर चुकी हूँ। अब इसमें मैंने फ्लेयर भी ऐड करना है। किस तरह से करना है स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करेंगे। आपने वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से देखना है, तो आपको भी समझ आ जाएगी कि मैंने इस शर्ट को किस तरह से डिज़ाइन किया है। सबसे पहले जी ऊपर से निशान लगाना है हमने 4.5 इंच पे, यानी टोटल जो है खुलने के बाद ये हमारा 9 इंच हो जाएगा। डबल फोल्ड करने के बाद 4.5 इंच हो जाएगा। मैंने फ्रंट और बैक पैनल को कटी ही कटिंग करी है, इसलिए मैंने कपड़ा प्रेस करके पहले ही सेट कर लिया है। ये जी 4.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे ऊपर कंधे की तरफ, और उसके बाद 16 इंच कपड़ा लेने के बाद तो फिर हम इधर भी 4.5 पे निशान लगाएंगे और इनको सीधा कर लेंगे। ये देखें जी, स्केल से इसको इस तरह से सीधा लाइन जो है एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। पैनल आपने बहुत चौड़ा नहीं रखना है, इतना ही काफ़ी होगा। ये मैं मीडियम साइज़ जो है वो बना रही हूँ। अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज या एक्स्ट्रा स्मॉल बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी बहुत इसमें कमी बेशी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये वाला जो है मैं आपको मेजरमेंट दे रही हूँ, यही मेजरमेंट ठीक रहेगी। अब जी नीचे से मैंने इसको फ्लेयर रखने के लिए मैंने इसके नीचे से जो है वो थोड़ी सी खुली कटिंग करनी है, लेकिन इस हिसाब से करनी है कि ऊपर से जो मेरा कपड़ा है वो 22 इंच बन जाए। ठीक है, अगर नीचे से हम इसको पैनल को बहुत खुला कट कर देंगे तो हमारा जो ऊपर से फिटिंग का साइज़ है वो फिर कम आएगा। इसलिए मैंने उसको पहले ही डिवाइड कर लिया। ये 14 इंच है, तो मेरे पास पहले मैंने 8 लिया है, तो 7 इंच जो है वो मुझे ऊपर कपड़ा चाहिए। तो 7 इंच मिलने के बाद जो मेरी मतलूबा मेजरमेंट है वो ऊपर से पूरी हो जाएगी, इसलिए मैंने नीचे से इसको सिर्फ 7 इंच ही खुला रखा है। ये आपने ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ से ज़्यादा कटिंग कर देंगे तो बाद में आपको ऊपर से फिटिंग में दिक्कत आएगी, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब पहले मैंने डॉट लगा लिए हैं, फिर स्केल से इन लाइंस को मैं सीधा कर लूँगी। आप जब भी कटिंग करते हैं मार्किंग बहुत ध्यान से किया करें, क्योंकि मार्किंग करने के लिए आपके पास टाइम होता है कि आप बार बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कटिंग अगर एक दफ़ा हो गई तो फिर कपड़ा जो होता है आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने अपनी जो फिटिंग है उसका हिसाब ज़रूर रखना है। ठीक है, ये देखें जी मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद अब इसको इस साइड इस तरह से रखेंगे। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारा जो कपड़ा है ये तकरीबन 12 इंच से यहाँ से ज़्यादा है, यानी कि टोटल ये 24 इंच यहाँ से बनता है। मुझे 22 इंच चाहिए, तो ये 24 बनता है। आपका कपड़ा थोड़ा अगर भर जाए तो ज़्यादा ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। और नीचे से जो इसकी फ्लेयर है वो जी 32 इंच बन रही है। ठीक है, 32 इंच बन रही है, जो कि ए लाइन शर्ट के लिए या कुर्ते के लिए बिल्कुल एक मुनासिब जो फ्लेयर है वो है। तो ये वाला जो मेरा साइज़ है ये मैंने इस तरह से अब बना लिया है ना। तो अब ये देखें कि ये ऊपर से जो पैनल है ना इस पे भी हमने थोड़ी सी सीधी कटिंग करनी है। अक्सर लोग ऐसे कपड़ा उलटने के बाद वैसे ही स्टिच कर देते हैं, तो वो फिर आपकी कमर से शेप अच्छी नहीं आती। इसलिए आपने पहले 14 इंच तक 16 इंच, सॉरी 16 इंच हमने लिया था, 16 इंच तक इसको सीधा करना है। ये देखें जी, कपड़े को मैं इस तरह सीधा कर लूँगी और फिर हल्की सी रेब देनी है। इससे जो आपकी फिटिंग है वो बहुत प्रॉपर आएगी और झोल नहीं आएगा। अक्सर जब मैं इस किस्म के कुर्ते पहनते हैं तो आप देखते हैं कमर से वो बहुत खुले खुले से होते हैं, झोल आता है उसमें। अगर आप इसी मेथड से कटिंग करेंगे तो आपका झोल नहीं आएगा और बिल्कुल आपकी जो फिटिंग है वो प्रॉपर आएगी। अब इसको भी इस तरह से मैंने कटिंग कर लेना है। जोड़ने से पहले ये वाली कटिंग जो है वो लाजमी कर लेनी है। मैंने आपको पहले भी बताया फ्रंट और बैक मैंने इकट्ठे ही रखे हैं।
इकट्ठी ही मैंने इनकी कटिंग की है। ये देखें जी, इस तरह से रेब आपने पूरी देनी है नीचे तक ना, इसको पूरा रेब देना है ताकि ये आपकी जो फिटिंग है वो बिल्कुल ठीक आए। अब इसको इस तरह से जोड़ लेंगे। 1 इंच जो है वो हमारा सिलाई में आ जाएगा और सिलाई में आने के बाद ये 23 इंच जो है वो हमारे पास रह जाएगा। टोटल मुझे 22 चाहिए। तो अगर आपका 1 आध इंच कपड़ा भर जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, कमी नहीं इसमें होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको ऊपर से जो फिटिंग में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कटिंग करते वक्त, क्योंकि कटिंग करते वक्त आपके पास मार्जिन नहीं होता, लेकिन जब आप ऊपर ड्राफ्टिंग करते हैं, निशान लगाते हैं, तब होता है। तो सोच समझ के ही आपने निशान लगाने हैं। ठीक है, अब मैंने जो इसका बैक था उसको अलग कर लिया। फ्रंट की हम जी करेंगे डिज़ाइनिंग। अब ये फ्रंट के जो पैनल है इसको मैंने अलग कर लेना है। इसका जो दरमियान वाला हिस्सा है उस पर डिज़ाइनिंग मैंने नहीं करनी, जो साइड वाले पैनल है डिज़ाइनिंग उसमें करनी है। गर्मियों में इस किस्म की डिज़ाइनिंग की बहुत अच्छी लगती है। विंटर में तो जब हम करते हैं तो ऊपर जर्सी वगैरह आ जाती है। ये देखें जी, मैंने इसके लिए लेस ली है और ऑपोजिट कलर की नलकी ली है। अब मैं इस पर इसकी तरह तिरछी जो लाइन है वो ड्रॉ करूँगी। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर ली है। जो पहला ये वाला गैप है ये मैंने 1.5 इंच रखना है। पहला जो मेरा स्केल है लकड़ी वाला वो 1 इंच है, तो ये वाला जो स्केल है ये 1.5 इंच है। पहला गैप मैंने कितना रखा है जी, 1.5 इंच, और बाद में 1-1 इंच पे मैंने इस तरह से लाइंस जो है ड्रॉ करनी है। एक ही दफ़ा में लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बाद में हम जब प्रेस करके क्रीज बनाएंगे तो हमारी बैक और जो दोनों ये हमारी साइडें हैं इन पे दोनों पे लाइंस खुद ही ड्रॉ हो जाएंगी। ये देखें जी, फिर 1.5 इंच, 3 इंच मैंने ये देखें पहले जो 3 निशान लगाए वो 1-1 इंच पे लगाए हैं, एक निशान 1.5 पे लगाया है। ठीक है, इसी फासले से आपने करना है। ये देखिए मैंने लेस लगानी है ना, 1.5 इंच वाला जो है वो फिर लेस में ज़्यादा अंदर आएगा, तो इस वजह से उसको आपने 1.5 इंच रखना है। बाकी आपने 1-1 इंच जो है वो निशान लगाने हैं 3। इस तरह से आपने डिज़ाइनिंग कर लेनी है। लेस का ये मेथड जो है गुम सिलाई के साथ मैं काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसे दोबारा देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। इस तरह से जो डिज़ाइनिंग की होती है, ओवरलॉक वाले क्या करते हैं कि ये वाली जो अगर हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो वो छोड़ देते हैं, इसको ओवरलॉक नहीं करते, फिर धागे निकलते हैं। और ये वाली जो लेस के किनारे होते हैं ना, अक्सर ये ख़राब होते हैं। अगर हम इसको गुम सिलाई के साथ सिलाई नहीं करते तो फिर इसकी ये वाले जो किनारे हैं मज़ीद इस तरह से ख़राब होते हैं, तो फिर हमें ना शर्ट में नीटनेस नहीं रहती। इस वजह से आपने क्या करना है कि गुम सिलाई के साथ ही लेस जो है वो लगानी है। इससे आपका कपड़ा भी बहुत ज़्यादा जो है वो अंदर की तरफ नहीं आएगा, सिर्फ हार्डली इस डिज़ाइनिंग में आपका कोई 1 इंच या 1.5 इंच कपड़े में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए मैंने लगा ली है। अब ये जो 1-1 इंच पे मैंने लगाई थी ना ये निशान, इस पे हमने ऑपोजिट कलर से पिंटेक्स डाल लेने हैं। पिंटेक्स में भी आपको पता है बहुत थोड़ा सा कपड़ा आता है, तो इसी सीक्वेंस से हमने ये पिंटेक्स डाल लेने हैं और लेसें लगा लेनी है। ये देखें, ये लगा ली है अब मैंने। और मैंने इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो सिर्फ कमर तक की है। अगर आप चाहें तो आप पूरे पैनल पे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी जो डिज़ाइनिंग है यहीं तक की, क्योंकि ऊपर दुपट्टा आ जाता है तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं, और वैसे भी लेंथ कम हो जाएगी अगर मैं ऊपर तक करूँगी तो। अब ये देख लें जी, दोनों पैनल्स पे मैंने ये वाली डिज़ाइनिंग कर ली है। कैमरे में आपको बहुत ज़्यादा ये प्रोमिनेंट नहीं हो रही, लेकिन वैसे बहुत अच्छी लग रही है ये। अब जी दरमियान वाला जो पैनल है वो रखेंगे और फिर इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखें जी, दरमियान वाला पैनल इस तरह रखने के बाद अब इस पे मैंने क्या करना है वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। ये जी मैंने ली है जॉइंट लेस, और ये मैंने अब इसके दरमियान में अटैच करनी है।
अच्छा, मुझे कुछ दिन पहले एक सिस्टर का ना मैसेज आया था कि वो जब भी जॉइंट लेस लगाती हैं तो उनके जॉइंट लेस लगाने में झोल आ जाता है। तो काइंडली वो भी ये वीडियो देख लें कि जॉइंट लेस आप किस तरीके से लगाएं तो झोल नहीं आता। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जॉइंट लेस नीचे रखते हैं और कपड़ा जो है वो उसके ऊपर रखते हैं और फिर सिलाई लगाते हैं। इसकी वजह से कपड़े में खिंचाव आता है, तो जॉइंट लेस जो है वो हमारी उसमें झोल आ जाता है। आपने क्या करना है, कपड़े का सीधा रुख नीचे रखना है, जॉइंट लेस का जो है वो उल्टा रुख उसके ऊपर रखना है और फिर लेस लगानी है। जॉइंट लेस को नीचे रख के कपड़े को ऊपर रख के नहीं लगानी, बल्कि आपने कपड़े को नीचे रखना है और जॉइंट लेस को इसके ऊपर रखना है। ये देखें जी, अब मैंने अभी प्रेस भी नहीं किया, इस तरह से बाद में इसको सीधा कर लेना है। और देखें आप, किसी किस्म का कोई खिंचाव या कोई झोल नहीं आ रहा। हालांकि मैंने इसमें पिंटेक्स भी डाले हैं, लेस भी लगाई है, लेकिन फिर भी हमारे जो पैनल है आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं आया। जब हम कपड़ा इस तरह से ऊपर रख के लगाते हैं ना, कपड़े को हल्का सा हम खींच लेते हैं, ये कपड़ा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। जैसे ये देखिए, यहाँ से रेप था तो देखिए फ्लेक्सिबल है। जब इस तरह हम रख के उस पर लगाते हैं तो उसमें झोल ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। इसलिए जब भी आपने जॉइंट लेस लगानी है, आपने इसी तरीके से लगानी है। आप देखेंगे आपको बहुत आसानी होगी और आपके कपड़े में किसी किस्म का कोई झोल नहीं आएगा। इस मेथड को आपने प्रॉपर फॉलो करना है। ये देखें जी, दूसरी साइड भी मैंने सेम उसी तरह से अटैच कर ली है। अभी मैंने इस पे प्रेस नहीं किया, लेकिन आप देख सकते हैं किसी किस्म का कोई खिंचाव नहीं है, कोई झोल नहीं है, कोई इस किस्म का जो है ना वो झोल वगैरह इस पर नहीं आया। अगर आप ये वाला मेथड फॉलो करते हैं तो आपको जॉइंट लेस लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। अब मैंने दोनों साइडों पे इसी तरह से जॉइंट लेस जो है वो अटैच कर लेनी है और अटैच करने के बाद फिर इसकी मज़ीद क्या इस पर डिज़ाइनिंग करनी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी नीट लगी है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने सिलाई नहीं लगाई है। अगर आप चाहें तो दूसरी डबल सिलाई इस पे लगा सकते हैं। ये देखें जी, पैनल हमारे जो हैं दोनों आप देख सकते हैं, कपड़ा ज़रा भी मेरा कम या ज़्यादा नहीं हुआ। अब हमने पैनल पे डिज़ाइनिंग की थी ना, तो जाहिर है कि पैनल पे थोड़ा सा 1 इंच हमारा कपड़ा आ गया था। दरमियान वाला जो कपड़ा था वो छोटा हो गया था, वो थोड़ा सा मैंने आधा इंच ऊपर से और आधा इंच नीचे से ट्रिम कर लिया है। अब देखें, ये जो पैनल है ये मैंने टोटल 9 इंच रखा था, जो कि सिलने के बाद 8 इंच रह गया है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं तो आप पैनल को जो है वो चौड़ा रख सकते हैं, लेकिन अगर वैसे आप पैनल चौड़ा रखते हैं तो उसमें बहुत मोटी लुक आती है, इसलिए आपने ज़्यादा उसकी चौड़ाई नहीं रखनी। अब ये बैक भी मैंने अटैच कर लिया। बैक भी जो थी वो भी हमारी फ्रंट से थोड़ी सी जो थी वो इसकी लंबाई ज़्यादा थी, तो उसको भी मैंने आधा इंच ऊपर से और आधा इंच नीचे से ट्रिम कर लिया है। तो वो लंबाई मैंने इसकी बिल्कुल पूरी कर ली है। अब नीचे से इसकी फ्लेयर जो है वो जी 32 इंच बन चुकी है और ऊपर से जो है वो भी हम अपनी फिटिंग के हिसाब से बाद में इसको कटिंग कर लेंगे। ऊपर से मैंने आपको बताया था ना 23 इंच इसका बाकी रह जाएगा। और ये देखें, ये अच्छी खासी फ्लेयर है। अगर हम इसको सीधा रखते और फिर ए लाइन शर्ट कट करते तो वो इतनी ज़्यादा फ्लेयरी नहीं बननी थी। कपड़ा अंदर आने के बाद 1-1 इंच अंदर आ जाता और उसके बाद जाहिर है हमने 1-1 इंच साइडों का भी रखना है, तो वो कम रह जानी थी, 24 इंच रह जानी थी। अब हमारे पास ये 32 इंच जो है वो आ चुकी है। ठीक है, अब मैं गला बनाने से पहले इसकी जो साइडें हैं उसकी कटिंग कर लूँगी अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग और बाद में इसमें नेक लाइन बना लेंगे। ये देखिए, मैंने कटिंग जी कर ली है। कटिंग करने के बाद अब मैं इस पर गला बना लूँगी और गला भी मैंने बना लिया। गले की वीडियो मैंने अलग से शेयर की है, क्योंकि अगर मैं इसी में शेयर करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, आपको भी देखने में दिक्कत होती है और हमें भी उस पर फिर दिक्कत होती है। तो इस वजह से मैंने इसके गले की अलग बनाई है। अब मैंने ये देखें जी, इसके पैनल भी अटैच कर लिए हैं, गला भी बन चुका है। बाजू जो है वो मैं अभी इस पे अटैच करने बाकी हैं। साइडों पे भी इसके मैं पाइपिंग कर लूँगी। शर्ट हमारी जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। तो काइंडली कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आपको ये वाला मेथड जो है कैसा लगा। इसमें मैंने जॉइंट लेस भी आपको बता दिया है कि किस तरह से आप आसानी से लगा सकते हैं, झोल भी नहीं आएगा। जिन बहनों ने सवाल किया था, उम्मीद है उनको जवाब मिल गया होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और किसी फैमिली फ्रेंड के साथ भी चैनल को ज़रूर शेयर किया करें। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।